संजय तान्या पार्ट 20। अब तक आपने सुना संजय तान्या के गले पर पागलों की तरह किस करना शुरू कर दिया। फिर दोनों बिस्तर पर गिर गए और संजय ने तान्या के कानों में बोला, क्या मुझे इजाज़त है? तान्या ने हाँ में सर हिला दिया। फिर दोनों प्यार के आगोश में चले गए। अब वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए। अब आगे। अगली सुबह संजय की नींद खुली तो उसने तान्या को अपनी बाहों में उसके सीने से लगकर सोते हुए देखा। वो उसको बहुत ही मासूम लग रही थी। संजय ने उसके चेहरे पर प्यार से अपने हाथों को फिराया और हल्का सा मुस्कुराया। फिर उसने उसको अपने बाहों में भरकर और करीब कर लिया और उसके होठों पर एक किस कर लिया। उस किस की वजह से तान्या की नींद खुल गई। उसने संजय के आंखों में प्यार से देखा, उसके चेहरे को अपने हाथों से छुआ और बोली, मैं अपनी ज़िंदगी की हर सुबह यूं ही तुम्हें अपने करीब देखकर करना चाहती हूँ। ये सुनकर संजय ने प्यार से हाँ में अपना सर हिला दिया। उसने प्यार से तान्या के माथे को चूमा। दोनों ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए। ऑफिस में पहुंचकर दोनों अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। दोनों ही जब काम में डूब जाते थे तो फिर दोनों को ही किसी भी काम का कोई होश नहीं रहता था। धीरे धीरे दोनों का वक्त खुशियों और प्यार से भरा बीतने लगा। अक्सर राहुल भी उन दोनों से मिलने आता रहता था। वो तान्या को अभी भी बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने कभी भी तान्या को ये जताया नहीं। संजय का बिजनेस काफ़ी जल्दी ग्रो कर रहा था। तान्या भी अब बहुत व्यस्त रहने लगी थी। बड़े बड़े फैशन शो में बुलाया जाता था। बड़े से बड़े सेलिब्रिटी उसके डिज़ाइन किए कपड़ों को पहनना चाहते थे। अक्सर वो बड़े बड़े पार्टीज़ में जाया करती थी। वो एक जानी मानी सेलिब्रिटी बन चुकी थी। दोनों अपने अपने काम में कितने भी बिजी क्यों ना हों, पर वो रात में एक साथ ज़रूर होते थे। कभी कभी तो जब तान्या शहर से दूर रहती थी तो संजय उसके पास चला जाता था। वो हर कदम पर तान्या के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा था। तान्या ने पूजा को भी अपने पास बुला लिया था। वो अब तान्या की असिस्टेंट बन गई थी। दोनों फ्रेंड कम बहनें ज़्यादा लगती थी। एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी। कभी कभी तो तान्या पूजा से बात करने में इतनी डूब जाती थी कि वो संजय को पूरी तरह से इग्नोर कर देती थी। संजय को तान्या की बस यही बात अच्छी नहीं लगती थी। उसको पूजा से बहुत जलन होती थी, इसलिए उसकी पूजा से बनती नहीं थी। दोनों अक्सर तान्या का ख्याल रखने को लेकर आपस में भिड़ जाते थे और तान्या उन दोनों के बीच हो रहे झगड़ों को देखकर खूब मज़े करती थी। इस बीच कई तरीकों की अफवाहें बाहर आती थी, लेकिन उन दोनों को एक दूसरे पर इतना विश्वास था कि उन दोनों के बीच कभी कोई गलतफहमी नहीं आई। उनके कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म होने में बस 1 महीना बचा था। संजय ने तय किया कि वो अब दादी से उसकी शादी की बात करेगा, इसलिए उसने अपनी दादी को इंडिया बुला लिया। दादी को एयरपोर्ट से संजय घर लेकर आया। तान्या उस वक्त शहर में नहीं थी। दादी जब आराम करके उठी तो संजय को आवाज़ लगाई। संजय भी दादी के साथ आंगन में बैठ गया। उसने दादी से कहा, दादी आपको यहाँ बुलाने का मेरा कुछ ख़ास मतलब था। दादी ने मुस्कुराते हुए पूछा, मैं ये जानती हूँ, बोलो क्या बात है। संजय ने कहा, दादी मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट के ख़त्म होने के बाद तान्या से शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर दादी कुछ परेशान सी हो गई। उन्होंने संजय से पूछा, क्या तुम उसे पसंद करते हो? संजय ने दादी की तरफ देखते हुए प्यार से कहा, पसंद नहीं दादी, प्यार करता हूँ मैं उससे, अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार। ये बोलते समय संजय के चेहरे पर एक मुस्कान थी और उसकी आंखों में तान्या के लिए ढेर सारा प्यार था। उसकी आवाज़ धीमी थी मगर वो बहुत ही शांत थी। दादी ये सुन के बेचैन हो गई। उन्होंने संजय से बेचैनी भरे लहजे में कहा, मैंने तुमसे मना किया था ना कि तुम उससे प्यार नहीं कर सकते, तो फिर ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? संजय को दादी की बेचैनी कुछ समझ नहीं आई। वो बोला, लेकिन क्यों दादी, मैं उससे प्यार क्यों नहीं कर सकता? दादी आपने जब मुझे उससे शादी करने को कहा था तो मैंने बिना कुछ पूछे उससे शादी कर ली, फिर अब आप मना क्यों कर रही हैं? दादी बोली, थोड़ा सा सख्त लेकिन चिंतित आवाज़ में बोली, तब मेरी मजबूरी थी। एक गहरी सांस लेते हुए बोली, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम उससे प्यार करने लगोगे। संजय थोड़ा परेशान होकर बोला, लेकिन दादी इसमें प्रॉब्लम क्या है? वो सुंदर, अच्छी और बहुत ही टैलेंटेड लड़की है। आज उसने अपनी मेहनत से अपना नाम पूरी दुनिया में फेमस किया है और वो एक अच्छे ख़ानदान से भी आती है, तो फिर दिक्कत क्या है? दादी थोड़ा सा सोचकर बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी दादी इतनी छोटी सोच की है जो मुझे उसके अनाथ होने से कोई दिक्कत है? जो तुम झूठ बोल रहे हो कि वो अच्छे ख़ानदान से है,
मुझे उस लड़की से कोई दिक्कत नहीं है, तुम जिससे भी चाहो शादी करने में खुशी खुशी तैयार हो जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारा टूटा दिल नहीं देख पाऊंगी बेटा। संजय को दादी की बात कुछ समझ नहीं आई। उसने दादी से बोला, मेरा दिल क्यों टूटेगा दादी, मैं तान्या को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो मुझे छोड़कर कभी किसी और को नहीं चाहेगी। ये बात संजय ने बहुत ही घमंड के साथ कही। और रही बात मेरे झूठ बोलने की, तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो सच में एक बहुत ही अच्छे ख़ानदान से आती है, वो दिल्ली के ओबराय ख़ानदान के वारिस है। दादी ने जब ये सुना तो वो कांपने लगी। संजय उनकी ये हालत देखकर बहुत घबरा गया। उसने कहा, दादी दादी आपको क्या हुआ, आप इतना कांप क्यों रही हैं। उसने दादी को तुरंत एक गिलास पानी दिया। दादी ने कांपते हुए संजय की तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा बेटा, क्या वो शेखर की पोती है। संजय ने हाँ में सर हिला दिया। दादी की आंखें आंसुओं से भर गईं। उन्होंने कहा, हे भगवान, जाने अनजाने मुझसे ये कैसी गलती हो गई, मैंने बिना कुछ जाने उसकी जान को इतने बड़े खतरे में डाल दिया। अगर उसको कुछ हो गया तो मैं शेखर को क्या मुंह दिखाऊंगी। संजय दादी की बात सुनकर बेचैन हो गया। वो परेशान होकर बोला, ये आप क्या बोल रही हैं दादी, कैसा खतरा, मुझे साफ साफ बताइए। संजय तान्या की स्टोरी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी लाइक करें।